नमस्कार। छठ पर्व के पावन अवसर पर सभी छठव्रती श्रद्धालुओं एवं न्यूज 18 मगध के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आज 19 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। शाम के समय में व्रती अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। सूर्य देव और छठ मैया की पूजा करेंगे। आज के दिन वृद्धि योग और द्विपुष्कर योग बने हैं। वृद्धि योग में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सूर्य देव और छठ मैया की पूजा करेंगे। फिर कल सुबह में उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। बक्सर में घर में घुसकर मां बेटी की हत्या से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंचे एसपी ने खुद की मामले की जांच। बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापुर गांव में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में लाल यादव नामक एक व्यक्ति के घर में घुसकर अपराधियों ने एक महिला और उसके 5 साल की मासूम बेटी की धारदार हथियार से रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष कुमार और सदर एसडीपीओ धीरज कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के बालापुर गांव के रहने वाली 35 वर्षीय अनीता देवी एवं उसके 5 साल की बच्ची पूरे परिवार के साथ अपने घर में सोई हुई थी। घर के सभी सदस्य के कमरा एक दूसरे से सटा हुआ है और सभी कमरे के दरवाजा खुले थे। रात्रि 1 बजे के करीब जब परिवार के ही किसी एक सदस्य की नींद टूटी तो घर की चारदीवारी फांदकर किसी व्यक्ति को भागते हुए देखा गया और बिना किसी से कहे सो गया। सुबह में जब घर वालों ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो उनके होश उड़ गए। महिला और उसके 5 साल की बच्ची का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वही मामले की जानकारी देते हुए एसपी मनीष कुमार ने बताया कि हत्या के मोटिव से ही उसकी हत्या की गई है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है, नहीं तो उतने छोटे बच्चे की हत्या नहीं की गई होती। घटना स्थल से पुलिस ने एक चप्पल बरामद किया है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। हैरानी की बात है कि घर से निकलकर भागते हुए एक व्यक्ति को देखने के बाद भी घर के सदस्यों ने उसके रूम में जाकर उसे क्यों नहीं देखा या फिर शोर क्यों नहीं मचाया। सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। सहेली के भाई ने नाबालिग किशोरी की गला दबाकर की हत्या। जिस पोखर में होनी थी छठ पूजा वहीं फेंका मिला शव। चेहरा कला के कटहरा ओपी क्षेत्र के तालसिहाना गांव में स्थित योगी स्थान के समीप स्थित चंबर के पोखर में 17 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया गया है। मृतक युवती की पहचान हरलोचनपुर सुक्की थाना क्षेत्र के बिरोखड़ा पंचायत के सतपुरवा गांव निवासी विनोद राय के 17 वर्षीय पुत्री शानू प्रिया के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में मृतका के भाई घरवेंद्र कुमार ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर कपड़े सिलवाने की बहाने से गांव के ही मोहम्मद नौशाद की बहन उसे अपने घर ले गई थी और घर नहीं लौटी तो वे लोग सहेली के घर गया तो कहा कि लड़की चली गई है, जिसको लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। बाद में पता चला कि सहेली के भाई नौशाद ने ही उसकी हत्या कर घर तकरीबन 150 मीटर दूर पोखरा में शव को फेंक दिया है। छठ पूजा को लेकर शुक्रवार में लोग पोखर पहुंचे तो लड़की की लाश पोखर में तैरता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने उफलाते शव को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से कटहरा ओपी पुलिस ने शव को पोखर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है।
छठ पर्व मनाने गांव लौटे प्रोफेसर की सर्पदंश से हुई मौत। दोस्त से मिलने गए थे उनके घर। बांका के अमरपुरा थाना क्षेत्र के चपरी गांव में छठ पूजा में शामिल होने आए प्रोफेसर की सर्पदंश से मौत हो गई। मृत प्रोफेसर की पहचान चपरी गांव निवासी अजय कुमार चौधरी हैं। मृतक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला अंतर्गत जीआईसी रुद्रपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। परिजनों ने बताया कि मृतक करीब एक सप्ताह पहले अपने घर चपरी छठ पर्व मनाने आए थे। शुक्रवार की संध्या वे अपने दोस्त के घर गए। वहीं उन्होंने अपना हाथ दरवाजे में सटे दीवार पर रखा, तभी उन्हें विषैले सर्प ने काट लिया। आनन फानन में उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उनकी गंभीर अवस्था देख बांका रेफर किया। परिजनों ने बताया कि बांका से भी उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। लौटने के क्रम में अमरपुर थाना क्षेत्र में ही उनकी मौत हो गई। बताया कि प्रोफेसर अगले माह ही रिटायर होने वाले थे। वहीं इस खबर को सुन परिवार में गमों का मातम छा गया। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो सवार 6 बारातियों की हुई मौत। गिरिडीह से इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह जिला से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा मुफस्सिल थाना और बरकट्टा आपके सीमा पर हुआ, जिसमें चालक समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बिरनी प्रखंड के थोरिया गांव के सभी लोग बारात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीको डाह गए हुए थे। बारात से वापस लौटते हुए यह घटना घटी। ड्राइवर की लापरवाही या नींद आने की वजह से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो जाकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में याकूब अंसारी, यूसुफ मियां, सुभान अंसारी, इम्तियाज अंसारी और चालक समीर अंसारी समेत 6 लोगों की मौत हुई है। दो बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, इलाके में मची अफरा तफरी। बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसे में लोगों की जान नहीं जाती हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला भागलपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के सनहौला धोधा मुख्य मार्ग पर सखुआ चौक के निकट 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग जख्मी हो गए। घटना में कुल 4 लोग जख्मी थे, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर थी। जानकारी के मुताबिक JH 17J4341 नंबर की बाइक पर दिसारत गांव के मोहम्मद सादिक, मोहम्मद रिजवान तथा फरीदमपुर गांव के शहजादा मंसूर सवार होकर अपने गांव से सनहौला की ओर जा रहे थे। उधर सनहौला की ओर से समडंडा थाना क्षेत्र स्थित सुरमनिया गांव के विवेक कुमार NH डिलक्स JH 176582 नंबर की बाइक पर सनहौला से धोधा की ओर जा रहा था। तभी सखुआ चौक के निकट एक होटल के सामने दोनों बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सनहौला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन तीनों की स्थिति नाजुक देखते हुए भागलपुर रेफर कर दिया गया। उधर देर रात मायागंज अस्पताल से सूचना मिली कि मोहम्मद सादिक और विवेक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी रिजवान का इलाज जारी है। सनहौला पुलिस घटनाग्रस्त दोनों बाइक को जब्त कर ली है। सड़क हादसे में चाचा भतीजी की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में हादसे में लोगों की जान भी जाती हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला बक्सर से निकलकर सामने आया है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह दोनों रिश्ते में चाचा भतीजी बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज
खरना के बाद लेकिन बक्सर के महाराजगंज गांव में चाचा भतीजी की मौत और 2 साल के पोते के जख्मी हो जाने से महापर्व के मौके पर मातमी सन्नाटा पसर गया है। यह घटना बक्सर आला हाईवे 922 के महाराजगंज गांव के पास शनिवार की सुबह हुई, जहां तेज गति से आ रही एक कार की चपेट में आने से 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक 2 साल का बच्चा सहित वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर इस घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर रखा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महाराजगंज गांव के 70 वर्षीय शिव नारायण पासवान सुबह शौच के लिए जा रहे थे। वहीं 25 वर्षीय पप्पू पासवान अपने 2 वर्ष के बच्चों के साथ सड़क किनारे टहल रहे थे। इसी दौरान बक्सर की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने दोनों को कुचल दिया, जिससे शिव नारायण पासवान और पप्पू पासवान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पप्पू पासवान का 2 वर्षीय पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। भागलपुर में फांसी के फंदे में लटका मिला फास्ट फूड विक्रेता का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। भागलपुर के सजोर इलाके के भूलनी गांव के पास फास्ट फूड की दुकान में विक्रेता का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भूलनी गांव का रहने वाला 25 वर्षीय छोटू शाह के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों घटना की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले छोटू का बड़ा भाई राजेश मौके पर पहुंचा, जिसके बाद सूचना पाकर सजोर पुलिस भी पहुंची। फिर शव को फंदे से नीचे उतारकर पास के अस्पताल में ले गया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हर बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। सीतामढ़ी में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की हुई मौत। ग्रामीणों ने जहरीली शराब पीने से मौत की जताई आशंका। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गई है। इसके बावजूद राज्य में धड़ल्ले से जहां शराब की बिक्री हो रही है, वहीं लोग बेखौफ होकर शराब का सेवन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक बाजपट्टी थाना के सोलमन टोला, नरहा कला और बाबू नरहर गांव के रहने वाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक सभी लोग महुआइन में शराब का सेवन करने गए थे, जिसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। हालांकि सीतामढ़ी में छठ से एक दिन हुई वारदात से पूरे गांव में मातम का माहौल है। गांव में चारों तरफ छठ महापर्व के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। त्योहार में एक साथ इतने लोगों की मौत से जिला प्रशासन में भी हड़कंप है। जिनके घर वालों की मौत हुई है, उनके परिजन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर पुपरू एसडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस गश्ती दल को पता चला कि 2 व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिन्होंने शराब का सेवन किया था। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जिनका शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद नरहा कला गांव के आसपास छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फाइनल में उतरते ही विराट कोहली के नाम जुड़ेगी एक और बड़ी उपलब्धि। सचिन सहवाग के खास क्लब में होंगे शामिल। विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप 2023 यादगार रहा। भारत की धरती पर खेले जा इस मेगा इवेंट में किंग कोहली कई बड़े कीर्तिमान को अपने नाम कर चुके हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का विराट रिकॉर्ड भी अब कोहली के नाम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले में जब विराट मैदान पर उतरेंगे तो एक और बड़ी उपलब्धि को अपने नाम कर लेंगे। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विराट कोहली अपने कैरियर में दूसरा वनडे विश्व कप का फाइनल खेलने मैदान पर उतरेंगे। कोहली यह मुकाम हासिल करने वाले भारत की ओर से महज 6ठे खिलाड़ी बनेंगे। इससे पहले विराट साल 2011 में भी खिताबी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरे थे। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल में कोहली ने 35 रन की अहम पारी खेली थी।
फोन गूगल पे वालों का 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा यूपीआई ट्रांजैक्शन। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। यूपीआई का परिचालन करने वाले संस्थान ने फोन पे और गूगल पे जैसी थर्ड पार्टी एप्स और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी यूपीआई आईडी को बंद करें जिनमें 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऐसा करने से पहले यूजर्स को ईमेल या मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजने को कहा गया है। एनपीसीआई ने इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार सभी टीपीएपी और पीएसपी बैंक उन ग्राहकों की यूपीआई आईडी और उसके जुड़े मोबाइल नंबर की पहचान करेंगे जिसे पिछले 1 साल में किसी भी तरह क्रेडिट या फिर डेबिट का वित्तीय लेन देन नहीं किया गया है। ऐसे यूपीआई पर नए साल के बाद से यूजर्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। एनपीसीआई के बैंकों और थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता को ऐसे यूपीआई आईडी की पहचान करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। एनपीसीआई के इस दिशा निर्देश का एकमात्र उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से पैसा गलत व्यक्ति को ट्रांसफर न हो और न ही इनका गलत इस्तेमाल हो। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि जब लोग अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं तो वह उससे जुड़े यूपीआई आईडी को अलग करना भूल जाते हैं। कई दिनों तक नंबर बंद रहने की वजह से जब किसी दूसरे को वह नंबर अलॉट होता है तो यूपीआई आईडी उस नंबर से पहले से ही जुड़ी रहती है। ऐसे में गलत ट्रांजैक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बैंक यूपीआई आईडी को निष्क्रिय करने से पहले यूजर्स को ईमेल या फिर मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजेगा। तो देश दुनिया की 10 बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज 18 मगध के साथ। नमस्कार।